जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम आपको फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार बता रहे थे। आपको हम आर्टिकल 18 तक बता चुके थे। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले आप उसे देख लें, तभी ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब है हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि जब भारत के लोग स्वतंत्र होकर स्वयं का विकास करेंगे तो साथ साथ देश का भी विकास होगा। चलिए आर्टिकल 19 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि आप विकास के कार्यों के लिए स्वतंत्र होकर अपनी मांगें रख सकते हैं। इसमें टोटल 6 पॉइंट्स है। बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, रोजगार करने की स्वतंत्रता। आपके दिमाग से ऊपर ऊपर निकल गया होगा। इसे हम एक स्टोरी के टाइप में याद करते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। मान लीजिए कोई समाज सेवी है, वो विकास के कार्यों के लिए सरकार से अपनी मांगे रखना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? बोलेगा। तो सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता हो गया। जब वो बोलेगा तो उसे एक सभा करनी पड़ेगी, तो सभा करने की स्वतंत्रता। और सभा कैसे करेगा? तो बिना हथियार के। सबसे पहले बोला तो बोलने की स्वतंत्रता, फिर सभा किया तो सभा करने की स्वतंत्रता। जब सभा कर लिया तो उसके बाद लोग जुड़ना शुरू होंगे, लोग इकट्ठा होंगे, तो एक समूह और संगठन बनेगा, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जब संगठन बन गया तो वो क्या करेंगे? जगह जगह घूम घूम के प्रचार प्रसार करेंगे, अपनी मांगों को लेकर लोगों में जागरूकता लाएंगे। तो जब वो घूमेंगे तो घूमने की स्वतंत्रता। जब घूम घूम के थक जाएंगे, आखिर कहीं तो रहेंगे, तो निवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या है? जब वो निवास कर गए विश्राम के लिए तो उन्हें भूख लगेगी, तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए क्या करेंगे? रोजगार यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। समझ गए आप? एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है? तो मांगे रखने के लिए बोलेंगे। जब बोल लिए तो एक सभा करेंगे, सभा कर लिए तो लोग इकट्ठा होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल्स, तो एक संगठन बनाएंगे। जब संगठन बन गया तो उसके बाद क्या करेंगे? घूमेंगे, जगह जगह प्रचार प्रसार करेंगे। घूमते घूमते जब थक जाएंगे तो निवास करेंगे। जब निवास करेंगे तो भूख लगेगी, तो उसके लिए रोजगार यानी कि व्यापार करेंगे। चलिए यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19 से पूछ लिया जाता है। देखिए आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहते हैं? तो आर्टिकल 19 को। क्यों इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये देखिए इतना पावरफुल आर्टिकल है। इसी के तहत आप रोड पे घूम सकते हैं, चारों तरफ जहाँ तहाँ आ जा सकते हैं, कोई नेता को गरिया देते हैं, किसी को भी कुछ बोल देते हैं, कहीं भी कुछ, मतलब कि कोई ये थी, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसी का प्रयोग मीडिया भी करती है। इसी के तहत आप किसी का पुतला फूंक देते हैं, कोई नेता आपको पसंद नहीं है तो उसका पुतला कहीं चौक चौराहे पे फूंक देते हैं कुछ लोग एक साथ होके, आर्टिकल 19 के तहत ही। इसलिए इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 20, इसमें कहा गया है दोष सिद्धि से संरक्षण। ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा। दोष सिद्धि से संरक्षण दिमाग से ऊपर ऊपर निकल गया होगा, इसलिए इसको हम पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं। इसे हम किताबी लैंग्वेज में नहीं, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझेंगे। ये देखिए क्या कहता है कि एक अपराध की एक सज़ा। मान लीजिए अगर कोई एक चोर है, उसने चोरी किया तो उसे उस चोरी की सज़ा मिल जाएगी, तो उसे तो उसकी सज़ा मिल गई। अब कहीं भी चोरी होगा तो उसके बदले उसी को सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने एक ही चोरी की थी तो उसकी सज़ा मिल गई। हाँ, वही अगर दोबारा चोरी करेगा तो फिर उसे आप सज़ा दे सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है एक अपराध की एक सज़ा। सेकेंड पॉइंट है अपराध के समय का कानून। वो जो चोर था उसने चोरी तो कर ली, अपराध तो कर दिया, मान लीजिए उसे सज़ा देना है। तो मान लीजिए उसने चोरी किया 2015 में। 2015 में उसका कानून था, उस चोरी का जो कानून था उसका सज़ा था 1 साल। अब मान लीजिए आप भारत में देखे होंगे कि यहाँ पे कुछ बहुत लंबे दिन तक केस चले जाते हैं। मान लीजिए उसे सज़ा हुआ 2025 में, और 2025 में चोरी का नया कानून बन गया कि चोर का पैर काट दिया जाए या उसे फांसी दे दिया जाए, तो क्या उसे 2025 के कानून से सज़ा होगा?
नहीं, उसे 2015, क्योंकि उसने चोरी 2015 में की थी और 2015 में क्या कानून था कि चोरी का 1 साल का सज़ा था, तो उसे उसी कानून के तहत सज़ा होगी। इसलिए कहा गया है कि अपराध के समय का कानून। थर्ड पॉइंट है, स्वयं के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते। आप देखे होंगे जब कोई आदमी को पुलिस पकड़ के लेके जाता है, अगर उसने अपराध नहीं भी किया है तो वहाँ पे कबूल कर लेता है, क्योंकि अगर वो समझदार व्यक्ति है, क्योंकि जानता है पुलिस मार मार के इतना मारेगी, बहुत थुड़ती है पुलिस, बहुत पिटती है, इसलिए वो समझदारी इसी में समझता है कि गवाह जो है अपना जुर्म कबूल कर लो। जब वो जज साहब के पास जाता है, मजिस्ट्रेट के पास, तो वहाँ डायरेक्ट अपना बयान पलट देता है, बोलता है नहीं जज साहब ऐसा नहीं किए थे। तो पुलिस वहाँ बोलता भी है कि नहीं साहब इसने जुर्म कबूल किया है, तो वो बोलता है साहब बहुत मारा था इसलिए हम वहाँ गवाही दे दिए, क्योंकि जानता है मजिस्ट्रेट साहब बहुत अच्छे हैं, यहाँ तो मारेंगे पीटेंगे नहीं, और पुलिस लोग तो यहाँ कुछ हाथ भी नहीं लगाएगा, अभी ज़रा भी कुछ नहीं बोलेगा। तो क्योंकि पावरफुल कौन है, मजिस्ट्रेट है। अगर उसका जुर्म साबित हो जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, नहीं साबित होता है तो रिहा कर दिया जाएगा। इसलिए कहा गया है कि स्वयं के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते। अब देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसे ही कहा जाता है जीवन का अधिकार। इसी के तहत आप स्वच्छ पानी पी सकते हैं, स्वच्छ वातावरण में रह सकते हैं। इसी में एक चीज़ और जोड़ा गया, आर्टिकल 21 में ही कहा गया है कि निजता का भी अधिकार, यानी कि आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी, आपकी गोपनीयता उजागर नहीं की जाएगी। 21 के तहत ही आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पे मुकदमा है, आप कोई अपराध किए हैं, अगर आपको कोर्ट से ऑर्डर है कि आप नहीं जा सकते बाहर, तो बिना अनुमति आप नहीं जा सकते। मान लीजिए एग्जामिनर सो के उठा है, पगला गया है, कोई अगर उसको फंसाने का मन है, कोई क्वेश्चन अगर वो बहुत डीप से पूछेगा, चलिए पूछेगा तो नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ प्राण वर्ड साफ साफ लिखा हुआ है, तो इससे आप समझ ही गए होंगे प्राण की रक्षा करना है। आपको पुलिस जो पकड़ती है विदाउट हेलमेट की, चालान जो काटती है, कौन से आर्टिकल के तहत, 21 के तहत। क्योंकि जब आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, उससे मृत्यु हो गई, यहाँ चोट लगा मर गए, तो आपकी प्राण की सुरक्षा नहीं हुई। इसलिए कहा गया कि आपको प्राण की भी सुरक्षा करनी है। तो आर्टिकल 21 के तहत क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इतना पूछता भी नहीं है, ये तो पीसीएस मेंस जब लिखेंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव के लिए कभी कभी पूछ लेता है, नहीं तो आप सीधा सीधी यही याद रखेंगे आर्टिकल 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। मान लीजिए कोई अपराध कर दिया किसी ने, कोई अपराधी ने, मान लीजिए अगर नहीं भी किया है, फिर भी अगर यहाँ कहा गया है कि अगर अपराध हो गया है तो वो इसमें भी 3 रिबेट दिया गया है, 3 संरक्षण दिया गया है। जब पुलिस आपको पकड़ने आएगी तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं, और क्यों हमें पकड़ रहे हो, कि क्या रीज़न है, और उसे आप वारंट दिखाने बोलेंगे कि वारंट दिखाओ। सबसे पहला ये हो गया संरक्षण। सेकेंड पॉइंट क्या है कि 24 घंटा के अंदर वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। और इसमें एक पॉइंट और ऐड है कि इसमें आवागमन और अवकाश का समय नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि संडे को अगर अवकाश होती है, अगर मान लीजिए किसी दिन अवकाश है और उससे पहले उसे पकड़ लिया गया, तो अगले दिन तो उसे 24 घंटे के अंदर उसे नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए इसमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन आवागमन और अवकाश का समय ऐड नहीं किया जाएगा। देखे होंगे आप, कोई भी समझदार अपराधी होता है तो जिस दिन अवकाश रहता है उससे एक दिन पहले वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता है, क्योंकि जानता है अगर आज सरेंडर कर दिए तो पुलिस बहुत थूरेगा, बहुत मारेगा। इसलिए वो अगले दिन करता है जाके, जिस दिन अवकाश नहीं रहता है, क्योंकि वो उस दिन करेगा। जिस दिन अवकाश नहीं रहेगा उसे डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर लेके जाना है, वो लेके चला जाएगा। ऐसे तो पुलिस को एक दिन का टाइम मिल जाएगा, खूब मारेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि आप मनपसंद वकील रख सकते हैं, जिसे चाहे। अब देखिए इसी का एक दूसरा पड़ाव है। इसमें कहा जाता है ये अपराध से बचने के लिए है। ये हाल फिलहाल में आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिली थी, जब 370
हटाने का था। तो उसमें क्या है कि इसे कहा जाता है निवारक निरोध, यानी कि इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या किया जाता है कि 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर आप होटल में हैं चाहे घर में हैं तो वहीं पे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपको ना ही इंटरनेट यूज करने दिया जाएगा, ना ही फ़ोन यूज करने दिया जाएगा, कुछ भी नहीं। घर में ही रहिए, वहीं खाइए पीजिए, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। ये जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में देखने को मिला था। जिस पे शक था कि ये उपद्रव मचा सकता है उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत नज़रबंद कर दिया गया। ये हाउस अरेस्ट को नज़रबंद कहते हैं। ये 3 मंथ के लिए किया जाता है, ये 3-3 मंथ करके बढ़ाया जाता है 7 से 8 मंथ तक। अब देखिए आर्टिकल 19 में आपको हम 19 से 22 तक आपको क्या बताए थे, स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप शोषण नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि आप बेगारी या बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। आप इसे समझिए, बंधुआ मजदूरी आप मूवी में देखे होंगे कि पहले के ज़माने में कि कोई गुलाम है, उससे बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, बदले में सिर्फ 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, या कोई दास को पकड़ के लेते आए हैं, खरीद के ले आए हैं, वो दिन रात बेचारा काम कर रहा है। या फिर कोई कर्जा लिया हुआ है, वो कर्जा नहीं चुकाया तो उसके बदले उसे काम करना पड़ता है, जो कि अब उसका बेटा भी काम करेगा, वो भी बड़ा होगा तो फिर उसका भी बेटा काम करेगा, वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। तो वो अब ख़त्म कर दिया गया है कि आप बंधुआ बेगारी या बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। और इसी में सेकंड पॉइंट है कि आप बलात्श्रम भी नहीं करा सकते, किसी से जबरन मजदूरी नहीं करा सकते हैं, नहीं तो आर्टिकल 23 के तहत बुरी तरह फंसेंगे। अब आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप खतरनाक काम नहीं करा सकते, आप कारखाना में काम नहीं करा सकते, खदान में भी काम नहीं करा सकते। देखिए आपको जितना भी आर्टिकल हम बता रहे हैं अभी के DPSP संघ तक लगभग सब इम्पोर्टेंट ही है, कुछ कुछ नहीं है। फिर भी आपको इतना सारा आर्टिकल है, आप बोझ लेके नहीं रखिएगा दिमाग में कि इतना इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना इतना आर्टिकल। बहुत से बहुत तो 30 से 40 आर्टिकल, उतना भी नहीं, 25 से 30 आर्टिकल ऐसा है जो कि आपसे सीधे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये कौन सा आर्टिकल में है, ये किस में है, ये किस में है। यहाँ से आपको बस ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसके लिए आपको ध्यान रखना है और पढ़ते जाना है। खैर हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, आप चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। हम आपको सारा आर्टिकल 25 से 30 जितना भी आर्टिकल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट PCS हो या वनडे एग्ज़ाम में हो, उससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। उतना जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो डायरेक्ट हम आपको पॉइंट वाइज यहाँ बोर्ड पे लिख के आपको बता देंगे। चाहे इधर ही 1-2 दिन में आपको 2-3 क्लास के बाद बता देंगे, या नहीं तो पॉलिटी ख़त्म होने के बाद, जैसा आप बोलिएगा कमेंट करके बताइएगा, हम बता देंगे। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ एक चीज़ और, आप देखिए आर्टिकल हम आपको बताए थे, आर्टिकल 14 से 18 तक क्या था, समता या समानता का अधिकार, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 19 से 22 तक क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। और 23-24 क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। समझ याद हो गया होगा आपको यहाँ तक। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं आर्टिकल 19 को क्या कहते हैं। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अच्छा एक बात बताइए, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। हम आपको 2 बार 3 बार बता चुके हैं, इसमें 2 बार बता चुके हैं, आप ये कमेंट करके बताएंगे। समझ गए। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 दोषसिद्धि से संरक्षण, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 में क्या था, गिरफ्तारी से संरक्षण, 23 में बेगारी या बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते या जबरन काम नहीं करा सकते, बलात्श्रम नहीं करा सकते, 24 में क्या था, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप खतरनाक काम नहीं करा सकते। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आपका पार्ट 3 में हम ये फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम ये मौलिक कर्तव्य देखेंगे, फिर आपको DPSP, उसके बाद संघ और राज्य देख लेंगे। उसके बाद संघ में ही आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब आ जाते हैं, फिर राज्य में देखेंगे। आपका पॉलिटी लगभग 25 से 30 क्लास और जाएगा। खैर जितना हो हम आपको डीपली समझा दे रहे हैं, यूट्यूब पे इतना नहीं मिल पाएगा।
फिर भी अगर आपको अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में।